हरियाणा के नूह मेवात में 5000 हिंदू श्रद्धालुओं को बंधक बना लिया गया मुसलमानों के द्वारा। न सिर्फ बंधक बनाया गया बल्कि दौड़ा दौड़ा कर मारा पीटा, उसके बाद जान से मार दिया कई लोगों को। और इतना ही नहीं, साइबर थाने में घुसकर पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर मारा और दौड़ा दौड़ा कर मारा, थाने को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, वहां मौजूद लैपटॉप को लूटने का प्रयास किया गया, थाने के दीवार को ट्रक से बस से धक्का देकर तोड़ दिया गया और उसके बाद हिंदू श्रद्धालुओं को मारते मारते उसके सारे चीजों को आगे के हवाले कर दिया। मुझे लगता है कि इन सारी चीजों से आपको आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज देखकर और जानकर आपको भौचक्का नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेवात और नूह के बारे में जब आप सच्चाई जानेंगे तो आपके होश पाखते हो जाएंगे, आपका दिमाग भौचक्का हो जाएगा, एकदम से दिमाग चकरा जाएगा, आप एकदम हिल जाएंगे। ऐसा नूह और मेवात के बारे में सच्चाई है। एक एक करके सारी चीज हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार ग्रहण कर लीजिए। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सनक से संसद तक देख रहे हैं। अब जान लीजिए एक एक पेपर और एक एक अखबार के बारे में, एक एक न्यूज चैनल के बारे में कि वो मेवात और नूह के बारे में क्या लिखती है। हिंदुस्तान पेपर लिखती है, नूह हिंसा के पीछे मेवात के साइबर अपराधी, यात्रा से माने कांवड़ यात्रा से कोई कनेक्शन नहीं। यहां पर साइबर अपराधी नाम का एक शब्द सुने होंगे। उसके बाद आज तक लिखता है, मेवात कैसे बना साइबर क्राइम का नया अड्डा। यहां पर भी साइबर क्राइम नाम का एक शब्द आपको सुनाई दिया होगा, दिखा होगा। जनसत्ता लिखता है, हनी ट्रैप, फर्जी नौकरी, ऑनलाइन ठगी, साइबर क्राइम में नंबर 1 है नूह। मतलब यहां पर नूह को नंबर 1 बताया जा रहा है साइबर ठगी में, ऑनलाइन नौकरी के नाम पर ठगने में, उसके बाद कॉल करके जो फ्रॉडरी करता है, उन सारी चीजों में नूह और मेवात नंबर 1 है। जनसत्ता ऐसा लिखता है। उसके बाद TV9 भारतवर्ष लिखता है कि दंगों से भड़का नूह है साइबर क्राइम का अड्डा। मतलब साइबर क्राइम का जो अड्डा है नूह, वहां पर क्या हुआ है, या वहां पर दंगा भड़का है। और उसके बाद लिखता है कि 10वीं पढ़े लिखे पूरे देश में करते हैं खेला। और आगे आज तक भी लिखता है, फिर से लिखता है कि मेवात को दूसरा जामतारा क्यों कहा जाता है। मतलब जामतारा जो है भारत का, झारखंड का जामतारा, जो नंबर 1 पर है साइबर ठगी में। आपके पास जो कॉल आता है, जो ऑनलाइन ठगी के नाम पर, पेटीएम पे फोन के नाम पर, जो OTP के नाम पर, जो बैंक पासवर्ड के नाम पर जो लूट लेता है आप लोगों को, यह जो होता है ये सारा खेल, इसमें जामतारा और मेवात नूह यही सबका हाथ है। और जामतारा पहले नंबर पर है तो दूसरे नंबर पर मेवात और नूह का नाम आता है। नव भारत टाइम्स लिखती है, जामतारा के बाद साइबर ठगी का नया हॉटस्पॉट बना नूह। मतलब नया हॉटस्पॉट, जामतारा पीछे छूट गया, नूह और मेवात जो है अब नया स्पॉट बन गया है। समाचार नामा लिखता है, हाईटेक साइबर ठगों का नया जामतारा बना हरियाणा का नूह। मतलब जामतारा जो है, जो दूसरा वाला जामतारा, वो अब मेवात नूह बन गया। इसके बाद जागरण पेपर लिखता है कि साइबर क्राइम का लंबे समय से गढ़ रहा मेवात, साइबर क्राइम का लंबे समय से गढ़ रहा मेवात दूसरे राज्यों से जुड़े हैं तार। आप सोचिए कि मेवात और नूह के बारे में कितना अच्छा अच्छा चीज आपको देखने को मिल रहा है। जागरण फिर से लिखता है कि जामतारा के बाद मेवात बना साइबर क्राइम का हब, अनपढ़ से लेकर 10वीं पास करने वाला युवक जो है वो भी कर देता है खेल। मतलब समझिए आप कि एक इतिहास है। और आगे हम इससे गहरा चीज आपको बताएंगे, ऐसा सच्चाई बताएंगे एक एक करके कि आपका दिमाग हिल जाएगा, एकदम चकरा जाएंगे आप, आपका होश खराब हो जाएगा, जमीन जो है आपके तलबे के नीचे से खिसकना शुरू हो जाएगा। अब देखिए गौ तस्करी के मामले में, गौ तस्करों से एनकाउंटर का लाइव वीडियो टाइम्स नाउ नव भारत, टाइम्स नाउ नव भारत दिखाया है अपने टीवी चैनल पर कि गौ तस्करों से एनकाउंटर लाइव कैसे हुआ। उसके बाद देखिए आगे दिखाते हैं, पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी न्यूज 18। मतलब गौ तस्करों को पकड़ा तो न्यूज 18 लिख रहा है कि बहुत बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस को। अब देखिए आगे तीसरे नंबर पर फिर से आपको दिखा रहे हैं, मेवात में पुलिस के साथ गौ तस्करों की फिर हुई मुठभेड़। मतलब पुलिस के साथ जो मुठभेड़ हुआ है यह बताने का प्रयास किया जा रहा है न्यूज चैनल के द्वारा। अब बताइए कि मेवात और नूह का जो सच्चाई है वह कैसा लगा आपको। इतना ही नहीं, मेवात और नूह का जो सच्चाई है आज से नहीं, आजादी से पहले का है, आजादी से पहले का इतिहास है।
मेवात अपने आप में खूंखार जिला है, ऐसा खूंखार जिला जिसके बारे में ब्रिटिश सरकार भी लिखता है और ब्रिटिश सरकार भी बोले हुआ है। आपको बता दें कि ब्रिटिश सरकार 1871 में बताया था, 1871 में ब्रिटिश सरकार ने मेवात के बारे में लिखा था और बोला था इट इज अ क्रिमिनल ट्राइब, इट इज अ क्रिमिनल ट्राइब। ये लाइन जो है मेवात के बारे में ब्रिटिश सरकार 1871 में बोला था। इस समय भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था। उस समय भारत के अन्य रियासत जो है वो कई सारे थे जो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। उसमें से एक अलवर था। अलवर के जो राजा थे वो भारत में मिलना चाहता था। मतलब वल्लभ भाई पटेल जो रियासतों को मिलाना चाह रहे थे, मिलाने का पेशकश कर रहे थे, जो भारत कई टुकड़ों में बटा हुआ था, सबको एकत्र करने का प्रयास कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल। उसी संदर्भ में उन्होंने अलवर, उस समय जो मेवात और नूह था, अलवर का एक हिस्सा था, एक जिला था। अलवर एक प्रदेश हुआ करता था, एक रियासत हुआ करता था, उसका हिस्सा था नूह और मेवात, जहां पर अभी हिंसा हुआ है। अलवर के जो राजा थे उस समय, जिस समय भारत का बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान बना हुआ था, उस समय प्रस्ताव वल्लभ भाई पटेल ने अलवर के राजा के सामने रखा कि आप भारत में मिल जाइए, विलय कर लीजिए। जानते हैं उस समय मेवाती जो वहां का, जो इस समय का मेवात में जहां पर हिंसा हुआ है, वो मेवाती उस समय राजा का विरोध किया था, क्योंकि राजा जो है भारत में मिलना चाहते थे, वल्लभ भाई पटेल के प्रस्ताव को मान लिए थे। वो चाहते थे कि अलवर मतलब मेवात नूह जो है वो भारत का हिस्सा बने, लेकिन मेवाती जो है वो उस वक्त सामने से कह रहा था, विरोध कर रहा था, कह रहा था कि हम पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। अलवर को, मेवात को, नूह को, सबको पाकिस्तान में मिलाना चाहता था मेवाती उस वक्त का। तबलीगी जमात, तबलीगी जमात, तबलीगी जमात आप सैकड़ों बार सुने होंगे। तबलीगी जमात की शुरुआत 1926 में मेवात से ही हुई थी और उसके बाद अब जानकर हैरान रह जाएंगे, एकदम पगला जाएंगे कि लश्कर ए तैयबा जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी है उसका ऑपरेटर मेवात से मिलता है, मेवात से पकड़ाता है। लश्कर ए तैयबा के पैसा से एक मस्जिद भी बना हुआ है मेवात में। मतलब मेवात में एक मस्जिद है जो लश्कर ए तैयबा मोस्ट वांटेड आतंकवादी के पैसा से बना हुआ है। सीधा मतलब हुआ कि आतंकवादी लश्कर ए तैयबा और उसके जैसे दर्जनों आतंकवादी, दर्जनों देश, ऐसे देश हैं, ऐसे आतंकवादी हैं जो मेवात के लोगों को फंडिंग करते हैं, पैसा देते हैं। किस चीज के लिए? साइबर क्राइम करने के लिए, अपराध करने के लिए, देश विरोधी गतिविधि करने के लिए और हिंदू को खात्मा करने के लिए। इसी सबको देखते हुए मेवात का एक उपनाम भी है, मियोस्तान, मतलब मिनी पाकिस्तान का नाम से इसको जाना जाता है। अपने आप में जो इसकी सच्चाई है इतनी गहरी काली करतूत से भरी हुई है जिसके बारे में हर कोई अगर जानेगा तो पगला जाएगा। मतलब इसके बारे में सच्चाई सबको पता ही नहीं है। तभी मेवात जो है, मेवात की घटना जो है एक सामान्य घटना लोगों को लग रही है, लेकिन मेवात के बारे में आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। जब तक मेवात को आप सही ढंग से नहीं समझेंगे तब तक उसकी मंशा को आप नहीं समझेंगे, और मंशा को जब तक आप नहीं समझेंगे तब आज 5000 हिंदुस्तानी बंधक बनाए गए हैं। आने वाले टाइम में 50,000 करोड़ लोग मारे जाएंगे, ऐसे ही बंधक बनाए जाएंगे। और इस बार तो सैनिक आकर बचा लिया है, इस बार इंडियन फौज बचा लिया है, आने वाले टाइम में कोई बचाने वाला नहीं होगा। यह भी सच्चाई है।